हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड चलिए मॉर्निंग स्टार्ट मैम। करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए क्वेश्चन आंसर सब हम करते हैं, ठीक है। हाँ, वे आंखें कविता किस वाद से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है अपना? वे आंखें कविता किस वाद से संबंधित है? आंसर सुनिए। वे आंखें कविता प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रश्न 2, वे आंखें कविता का प्रतिपाद्य क्या है? इसका आंसर सुनिए। वे आंखें कविता का वस्तुतः प्रतिपाद्य तत्कालीन सर्वथा शोषण के शिकार किसानों की दैनिक स्थिति को उजागर करता है, साथ ही वर्तमान में किसानों की स्थिति को समयानुकूल बनाने एवं आवश्यक सुधार हेतु तत्परता को जरूरत को रेखांकित करता है, ताकि उनकी समस्याओं का वसीयत क्रम प्रदान कर सम्यक समाधान समय रहते ढूंढा जा सके। ठीक है। जो कविता है, इस कविता में जो किसान है उसकी दैनिक स्थिति को बताया गया है। देखिए, सरकार को चाहिए कि किसानों की हर परिस्थितियों में किसानों की जो दयनीय स्थिति है, देखिए जो संपन्न किसान है उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो निम्न वर्ग के किसान है, उन लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए। जैसे एक छोटा सा किसान है, गरीब किसान है, तो उसको खेती स्टार्ट करने के लिए पहले क्या होता है? बीज चाहिए, है ना। तो बीज चाहिए और साथ ही साथ में सिंचाई की उचित व्यवस्था भी होना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि उसकी सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था करें, उचित बीज उसको मिले, क्योंकि उसके पास ना तो कुछ पैसा रहता है, ना ही वो आगे उसके पास तो कोई आधुनिक मतलब जो पुराने समय से चला आ रहा है उसी प्रकार से वो मेहनत करता है, लेकिन उसके लिए आधुनिकता खेती के नए नए प्रयोग उसके लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि वो जीवन भर तो मेहनत करता ही रहता है, लेकिन जब समय पर उसको उसकी उचित मतलब फसल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो पुराने तरीके से खेती बाड़ी करता है। तो सरकार को चाहिए कि वो नए तरीके का उसके लिए उपयोग करे, है ना। तो सिंचाई की व्यवस्था करे, बीज की व्यवस्था करे, और जब पौधे उग आए तो फिर उसके बाद उसके लिए खाद और दवाई की भी व्यवस्था करें। तो उनके लिए क्या है, ये कुछ जो भी व्यवस्था हो, क्योंकि गरीब किसान के पास तो पैसा होता ही नहीं है, तो ये निःशुल्क सरकार उनकी मदद करे, तभी वो समाज में उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसान का अपनी मृत पत्नी के प्रति भाव का क्या आप समर्थन करते हैं? ठीक है, किसान को अपनी मृत पत्नी केंद्रित विशेष शोक नहीं है। ठीक है, किसान की जो दैनिक स्थिति है, उसका घर बार बिक जाता है, बेटा खत्म हो जाता है, पत्नी खत्म हो जाती है, उसकी दूध मुही बच्ची खत्म हो जाती है, बैल बिक जाते हैं, उसकी जो छोटी सी गैया थी वो भी बिक जाती है। यानी उसका जो मतलब संपन्न किसान था वो क्या था, कर्ज के बोझ के कारण उसका हर चीज क्या है, कर्ज की बलि चढ़ जाता है, यानी उसके पास हर चीज नष्ट हो जाता है। ठीक है, और जब इसका क्वेश्चन में दिया पूछा गया है कि किसान अपनी मृत पत्नी के प्रति भाव का क्या आप समर्थन करते हैं? देखिए, जब किसान की पत्नी खत्म हो जाती है तो उसको कोई विशेष शोक नहीं होता है, लेकिन जब उसका बेटा खत्म हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके विचार में पत्नी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी, है ना। तो उसको पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं होता है। तो इस बात से क्या है, हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है विवाह के समय पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, उसके हर अधिकार पति के बराबर होते हैं, यानी उसके सुख दुख हर चीज में बराबर की शरीक होती है ना। तो जब पत्नी बीमार है तो
किसान को चाहिए था कि उसकी उचित व्यवस्था करे, उसकी दवाई का उचित व्यवस्था करे, लेकिन वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसान कैसे भी करके उसको अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसे कोशिश नहीं किया था, तो ये गलत बात है। तो अर्धांगिनी का मतलब है दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना। अगर किसी को कोई दुख है और अगर किसी को कोई तकलीफ है, तो चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, है ना, तो उन उन दोनों क्या है, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो एक दूसरे की मदद करना अति आवश्यक है। तो लेकिन किसान क्या है, ये ऐसा नहीं करता है, तो इस बात से क्या है, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। और एक पत्नी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये पत्नी लाने का विचार क्या है, पशु पशुवत सोच है, और इस सोच को हमें दूर करना है। आजकल के नव युवक युवतियां इस सोच को क्या है, बदल सकती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा है? किसान की एक, इसका आंसर सुनिए। किसान की एक खुशहाल दुनिया थी, सुख समृद्धि से युक्त भरा पूरा परिवार था। जब उसने कर्जा नहीं लिया था, उस समय क्या था, उसका परिवार खुशहाल था, भरा पूरा परिवार था। ठीक है। लेकिन कर्ज लेने के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसकी पत्नी खत्म हो जाती है, पुत्र पुत्री खत्म हो जाती है, बहू खत्म हो जाती है, उसके जो बैल थे वो भी चले जाते हैं, किसके पास, जमींदार के पास चले जाते हैं। घर बार खेत खलिहान सब कुछ क्या है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और उसकी जो एकमात्र क्या थी, बैल की जोड़ी थी, वो भी चली जाती है। एक छोटी सी गैया थी, वो भी चली जाती है। साथ ही साथ में कोतवाल ने भी कोई कमी नहीं रखी, उसने उसकी पत्नी के साथ, उसकी पतोहू के साथ, पतोहू यानी बेटे की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण उसकी बहू भी क्या है, आत्महत्या कर लेती है कुएं में कूदकर। ठीक है। और ये सब ऐसे मतलब परिवर्तन होता रहता है, एक के बाद एक के बाद दुख किसान को होता है, जिसके कारण वो एकदम मतलब शोक में ऐसे डूब जाता है कि वो कुछ नहीं करने की स्थिति में हो जाता है, और वो आंसू बहाने के अलावा एकमात्र उसके पास विकल्प रहता है। तो किसान की स्थिति में अपनी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और यही कवि ने रोदन को नीरव कहा है, क्योंकि किसान हर कुछ हार कर वो आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं करता है, इसलिए कवि ने उसके रोदन को नीरव कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसान की आंखों में किसका अभिमान हुआ करता था? ठीक है। जब वो कर्ज नहीं लेता था, जब वो खुशहाल गृहस्थी थी, किसान की खुशहाल गृहस्थी थी, सुख समृद्धि से भरा पूरा परिवार था, और भरपूर क्या थी, उपज भी होती थी। ठीक है। तो और उसके पास जीविका का जो साधन था, संपन्न था। ठीक है, जीविका का साधन भी था, वो हर प्रकार से संपन्न था, खुश था। ठीक है। और यही सुविधा अपनी संपन्नता पर किसान की आंखों में सर्वथा संतुष्टि का अभिमान था। अगला क्वेश्चन देखिए। किसान की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान किस बात पर निर्भर करता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किसान की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है। किसान की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान उसकी आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। उसका धन, उसका खेत, उसके बैल, उसका घर, उसका गोधन उसकी स्वाधीनता के प्रतीक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। समाज में नारी का सम्मान पंत जी की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने समाज में नारी की दयनीय स्थिति को देखा, समझा, और उन्होंने अपनी कविता में उसको चित्रित किया। ठीक है।
कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। ठीक है, तत्कालीन समाज में नारी की हीन स्थिति थी, उसको पैर की जूती समझा जाता था। ठीक है, बीमार होने पर उसे इलाज तक भी नहीं मिलता था। नौकरी करते हुए नारी आज भी दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, पहले क्या था, नारी की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, उसको घर से बाहर नहीं निकाला, मतलब निकलने दिया जाता था, उसको घर के ही काम धाम में व्यस्त रहना पड़ता था। अगर वो बीमार हो जाती थी तो उसके लिए उचित इलाज की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, यानी मर जाती तो मर जाए, दूसरी आ जाएगी, दूसरी मर जाएगी, तीसरी आ जाएगी, ऐसे पहले होता था। ठीक है, तो जो हमारे कवि हैं उन्होंने क्या किया था, ये नारी के प्रति जो भी मतलब दुर्व्यवस्था थी, तो उसको क्या है कविता में उन्होंने उजागर किया। उनको मतलब जो हमारे कवि हैं उन्होंने बताया था कि जो नारी है, हाँ, वो अगर आज भी अगर वो अपने मतलब घर से बाहर निकलती है तो अपनों से बड़े माँ पिताजी या अगर शादीशुदा है तो अपने पति या ससुर से क्या है परमिशन लेकर ही वो घर से बाहर निकलती है, नौकरी करती है, चाहे वो कुछ भी काम करे तो उसके लिए उसको परमिशन घर की अति आवश्यक है। ठीक है, उसे पिता और ससुर की स्थिति में पिता और ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, और कानून के रक्षक ही कानून के रक्षक बन जाते हैं। ये कवि ने जो किसान की पत्नी है उसके बारे में, उसकी पतोहू के बारे में ये सब इस दयनीय स्थिति को उजागर किया था। एक और क्वेश्चन है, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती, जोरू या एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। ठीक है, वर्तमान समय में पहले क्या था, नारी की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, उस पर घोर अत्याचार होता था। ठीक है, वो मतलब अगर वो किसी का मतलब विरोध नहीं कर सकती थी, उसकी दयनीय स्थिति, वो दिन भर काम में लगी रहती थी, बस वही उसका काम था, घर में परिवार के बच्चे लोगों को सबको संभालना, घर गृहस्थी को देखना, हर काम को करना। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आजकल की नारी गुलामी नहीं सहन करती है, और पहले तो चूल्हा चौके तक ही उसकी जिंदगी सीमित थी, लेकिन वो आजकल चूल्हा चौका छोड़कर वो क्या है, घर गृहस्थी तो उसको संभालना है। पहले लकड़ी जलाकर खाना बनाती है, लेकिन आजकल क्या है, गैस में खाना बनाती है। इसमें ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और यहाँ तक कि वो आजकल घर में ना रहकर वो बाहर, वो हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल गई है, उसके बराबर तो नहीं बल्कि वो आगे निकल गई है। और वो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे कुछ भी, मतलब हर क्षेत्र में क्या है, नारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आज भी कुछ पुरुष ऐसे हैं कि वो नारी का सम्मान मजबूरी में करते हैं, और वो अपने से आगे उसको बढ़ते हुए देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या है, आजकल के युवा युवतियां, इन सबको क्या है, इस समाज में परिवर्तन लाने की अति आवश्यकता है। ठीक है, तो बस यही है अपना ये चैप्टर हुआ। लोगों को, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या है, सकारात्मक परिवर्तन अति आवश्यक है। चलिए, अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में अपन अगला पार्ट, घर की याद, ये अपन कल करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में आप लोगों को किसी को कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई डाउट है तो पूछिए। ये आपका, आप एक बच्चे ने पूछा था सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में, तो इस बुक में बहुत छोटा सा दिया है, मैं आप लोगों को एक अच्छे से नोट्स बना के भिजवा दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप में डाल दूंगी बेटा। ठीक है, कोई डाउट है? हेलो,
हेलो, नो मैम। तो सो गए थे क्या? तुरंत रिप्लाई करना चाहिए ना। चलिए कल अपन नया पार्ट पढ़ेंगे। अभी आप लोग रीडिंग करो। व्हाट्सएप में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भेज दूंगी। ओके, क्लास इज ओवर।